नमस्कार बंधुओं, मैं संगीता पुरी आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया वीडियो। 2022 के सभी ग्रहों के गोचर पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के बाद मैं खेल खेल में ज्योतिष सिखलाने के विषय को आगे बढ़ा रही हूँ। ज्योतिष में योग कारक ग्रहों का बड़ा महत्व है। गत्यात्मक ज्योतिष के अनुसार आइए जानते हैं किस लग्न वालों के लिए कौन से ग्रह योग कारक होंगे और कौन से अयोग कारक। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप ज्योतिष से संबंधित जानकारी भरे ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। गत्यात्मक ज्योतिष के जनक श्री विद्यासागर महता जी ने 1981 में ग्रहों के गत्यात्मक और स्थैतिक शक्ति के निर्धारण से पूर्व विभिन्न लग्न वालों के लिए योग कारक और अयोग कारक ग्रहों का उल्लेख करते हुए तत्कालीन महत्वपूर्ण ज्योतिषीय पत्रिका ज्योतिष मार्तंड में अपना लेख प्रकाशित किया था। इसमें उन्होंने किसी भी कुंडली के विभिन्न भावों को अलग अलग शक्ति प्रदान की थी, जिसे इस चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इस तालिका के हिसाब से जो ग्रह प्रथम भाव के स्वामी हो उन्हें +5, द्वितीय भाव के स्वामी हो उन्हें +1, तृतीय भाव के स्वामी को -2, चतुर्थ भाव के स्वामी को +2, पंचम भाव के स्वामी को +6, षष्ठ भाव के स्वामी को -3, सप्तम भाव के स्वामी को +3, अष्टम भाव के स्वामी को -1, नवम भाव के स्वामी को +7, दसम भाव के स्वामी को +4, एकादश भाव के स्वामी को -4 तथा द्वादश भाव के स्वामी को 0 अंक दिए जाते हैं। विभिन्न लग्न वालों के लिए योग कारक और अयोग कारक ग्रहों का फलाफल इसके हिसाब से ही तय किया जाता है। मेष लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, इसलिए इसे +2 अंक मिलते हैं। बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, इसलिए इसे -2 -3 -5 अंक। मंगल प्रथम और अष्टम भाव का स्वामी है, इसलिए इसे +5 -1 +4। शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी है, इसलिए इसे +1 +3 +4 अंक। इस प्रकार सूर्य को पंचम भाव के स्वामी होने के नाते +6, बृहस्पति को नवम और द्वादश भाव का स्वामी होने के नाते +7 +0 +7 तथा शनि को दसम और एकादश भाव का स्वामी होने के नाते +4 -4 0 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार वृष लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होता है, इसलिए इसे -2 अंक मिलते हैं। बुध द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी है, इसलिए इसे +1 +6 +7 अंक। मंगल द्वादश और सप्तम भाव का स्वामी है, इसलिए इसे 0 +3 +3। शुक्र प्रथम और षष्ठ भाव का स्वामी है, इसलिए इसे +5 -3 +2 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार सूर्य को चतुर्थ भाव का स्वामी होने के नाते +2, बृहस्पति को अष्टम और एकादश भाव का स्वामी होने के नाते -1 -4 -5 तथा शनि को नवम और दसम भाव के स्वामी होने के नाते +7 +4 11 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार मिथुन लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी होता है, इसलिए इसे +1 अंक मिलते हैं। बुध प्रथम और चतुर्थ भाव का स्वामी है, इसलिए इसे +5 +2 +7 अंक। मंगल एकादश और षष्ठ भाव का स्वामी है, इसीलिए इसे -3 -4 -7। शुक्र द्वादश और पंचम भाव का स्वामी है, इसलिए इसे 0 +6 +6 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार सूर्य को तीसरे भाव का स्वामी होने के नाते -2, बृहस्पति को सप्तम और दसम भाव का स्वामी होने के नाते +3 +4 +7 तथा शनि को अष्टम और नवम भाव का स्वामी होने के नाते -1 +7 +6 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार कर्क लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा प्रथम भाव का स्वामी होता है, इसलिए इसे +5 अंक मिलते हैं। बुध द्वादश और तृतीय भाव का स्वामी है, इसलिए इसे 0 -2 -2 अंक।
मंगल दशम और पंचम भाव का स्वामी है, इसलिए इसे +6 + 4 = +10। शुक्र एकादश और चतुर्थ भाव का स्वामी है, इसलिए इसे +2 - 4 = -2 अंक। इस प्रकार सूर्य को द्वितीय भाव के स्वामी होने के नाते +1, बृहस्पति को षष्ठ और नवम भाव का स्वामी होने के नाते -3 + 7 = +4 तथा शनि को सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते -1 + 3 = +2 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार सिंह लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी होता है, इसलिए इसे 0 अंक मिलते हैं। बुध एकादश और द्वितीय भाव का स्वामी है, इसलिए इसे +1 - 4 = -3। मंगल नवम और चतुर्थ भाव का स्वामी है, इसलिए इसे +2 + 7 = +9। शुक्र दशम और तृतीय भाव का स्वामी है, इसलिए इसे -2 + 4 = +2। इसी प्रकार सूर्य को प्रथम भाव का स्वामी होने के नाते +5, बृहस्पति को पंचम और अष्टम भाव का स्वामी होने के नाते +6 - 1 = +5 तथा शनि को षष्ठ और सप्तम भाव का स्वामी होने के नाते -3 + 3 = 0 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार कन्या लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी होता है, इसलिए इसे -4 अंक मिलते हैं। बुध दशम और प्रथम भाव का स्वामी है, इसीलिए इसे +5 + 4 = +9 अंक। मंगल अष्टम और तृतीय भाव का स्वामी है, इसलिए इसे -1 - 2 = -3। शुक्र नवम और द्वितीय भाव का स्वामी है, इसलिए इसे +7 + 1 = +8 अंक। इसी प्रकार सूर्य को द्वादश भाव का स्वामी होने के नाते 0, बृहस्पति को चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी होने के नाते +2 + 3 = +5 तथा शनि को पंचम और षष्ठ भाव का स्वामी होने के नाते +6 - 3 = +3 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार तुला लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा दशम भाव का स्वामी होता है, इसलिए इसे +4 अंक मिलते हैं। बुध नवम और द्वादश भाव का स्वामी है, इसलिए इसे +7 + 0 = +7 अंक। मंगल सप्तम और द्वितीय भाव का स्वामी है, इसलिए इसे +3 + 1 = +4। शुक्र अष्टम और प्रथम भाव का स्वामी है, इसलिए इसे -1 + 5 = +4 अंक। इसी प्रकार सूर्य को एकादश भाव का स्वामी होने के नाते -4, बृहस्पति को तृतीय और षष्ठ भाव का स्वामी होने के नाते -2 - 3 = -5 तथा शनि को चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होने के नाते +2 + 6 = +8 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार वृश्चिक लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा नवम भाव का स्वामी होता है, इसलिए इसे 7 अंक मिलते हैं। बुध अष्टम और एकादश भाव का स्वामी है, इसीलिए इसे -1 - 4 = -5। मंगल षष्ठ और प्रथम भाव का स्वामी है, इसलिए इसे -3 + 5 = +2। शुक्र सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी है, इसलिए इसे +3 + 0 = +3 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार सूर्य को दशम भाव का स्वामी होने के नाते +4, बृहस्पति को द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी होने के नाते +1 + 6 = +7 तथा शनि को तृतीय और चतुर्थ भाव का स्वामी होने के नाते -2 + 2 = 0 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार धनु लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होता है, इसलिए इसे -1 अंक मिलते हैं। बुध सप्तम और दशम भाव का स्वामी है, इसलिए इसे +3 + 4 = +7 अंक। मंगल पंचम और द्वादश भाव का स्वामी है, इसलिए इसे +6 + 0 = +6। शुक्र षष्ठ और एकादश भाव का स्वामी है, इसलिए इसे -3 - 4 = -7 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार सूर्य को नवम भाव का स्वामी होने के नाते +7, बृहस्पति को प्रथम और चतुर्थ भाव का स्वामी होने के नाते +5 + 2 = +7 तथा शनि को द्वितीय और तृतीय भाव में स्वामी होने के नाते -2 + 1 = -1 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार मकर लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी होता है, इसलिए इसे +3 अंक मिलते हैं। बुध षष्ठ और नवम भाव का स्वामी है, इसलिए इसे -3 + 7 = +4 अंक। मंगल चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी है, इसलिए इसे +2 - 4 = -2। शुक्र पंचम और दशम भाव का स्वामी है, इसलिए इसे
6 प्लस 4 इक्वल टू प्लस 10 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार सूर्य को अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते -1, बृहस्पति को तृतीय और एक द्वादश भाव का स्वामी होने के नाते -2 प्लस 0 इक्वल टू -2 तथा शनि को प्रथम और द्वितीय भाव के स्वामी होने के नाते +5 + 1 इक्वल टू +6 अंक मिलते हैं। कुंभ लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा षष्ठ भाव का स्वामी होता है, इसलिए इसे -3 अंक मिलते हैं। बुध पंचम और अष्टम भाव का स्वामी है, इसलिए इसे +6 - 1 +5। मंगल तृतीय और दशम भाव का स्वामी है, इसलिए इसे -2 + 4 इक्वल टू +2। शुक्र चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी है, इसलिए इसे +2 + 7 इक्वल टू +9 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार सूर्य को सप्तम भाव के स्वामी होने के नाते +3, बृहस्पति को द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी होने के नाते +1 - 4 इक्वल टू -3 तथा शनि को प्रथम और द्वादश भाव के स्वामी होने के नाते +5 + 0 इक्वल टू +5 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार मीन लग्न वालों की जन्म कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी होता है, इसलिए इसे +6 अंक मिलते हैं। बुध चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है, इसलिए इसे +2 + 3 इक्वल टू +5 अंक। मंगल द्वितीय और नवम भाव का स्वामी है, इसलिए इसे +1 + 7 इक्वल टू +8। शुक्र तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी है, इसलिए इसे -2 - 1 इक्वल टू -3 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार सूर्य को षष्ठ भाव के स्वामी होने के नाते -3, बृहस्पति को प्रथम और दशम भाव का स्वामी होने के नाते +5 + 4 इक्वल टू +9 तथा शनि को एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होने के नाते -4 + 0 इक्वल टू -4 अंक मिलते हैं। विभिन्न लग्न वाले इस प्रकार प्राप्त अंक के कारण ही विभिन्न ग्रहों का फलाफल प्राप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सोशल साइट्स पर मित्रों रिश्तेदारों के मध्य शेयर करें। सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे दोनों प्लेलिस्ट के वीडियोस आपको खेल खेल में ज्योतिष सिखाने में मदद करेगी। उन वीडियोज को आप अच्छे से समझ लें ताकि ज्योतिष सिखलाने की आगे की यात्रा को हम बढ़ा सकें। धन्यवाद।